हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सबका कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए फ्री वीडियो लेक्चर्स क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, उसी के कड़ी में हम दोनों ही सब्जेक्ट को एक साथ लेके चल रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आपका भारत का इतिहास देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में हम छत्तीसगढ़ की जनजाति का टॉपिक देख रहे हैं। हमने भारत के इतिहास में पूरा पुर्तगाली कंपनियों का भारत आगमन और आपके आंग्ल कर्नाटक युद्ध देख चुका है। आपने अगर वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके जाके एक बार देखिए, ताकि आगे आने वाली आपके वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आ सके और CGPSC प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। और आपके छत्तीसगढ़ के जनजाति में हमने छत्तीसगढ़ के जनजाति का बैगा, गोंड और सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ की जनजाति कहां कहां पाई जाती है, ये सब देख चुके हैं। तो दोस्तों उसको भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो कृपया करके जाके देखिए। जनजाति से आगामी परीक्षाओं में लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का PSC हो। PSC का तो नोटिफिकेशन आ गया है। ये सब वीडियो लेक्चर आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति की सीरीज में बैगा के बाद आज देखते हैं बिरहोर जनजाति, जो कि छत्तीसगढ़ में जिसकी संख्या बहुत ही कम है, कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यह केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो कि आदिम स्वरूप में आज भी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में विद्यमान है। इसकी हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। विलंब किए बिना हम चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पास उत्पत्ति हमने वही आपका फॉर्मेटिंग करेंगे। एक पहला उत्पत्ति देखेंगे जिससे आप मेंस में भी इजीली आंसर राइटिंग कर सके। उसके बाद हम उसी के उत्पत्ति के कड़ी में नामकरण देखेंगे। नामकरण के बाद हमको क्या देखना है, संकेंद्रण, कहाँ कहाँ जनजाति पाई जाती है, ठीक। और उसके बाद फिर सामाजिक सांस्कृतिक जीवन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, छोटी सी जनजाति है, इससे बाकायदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा और आपका इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, उत्पत्ति की बात करते हैं तो बिरहोर, इनकी उत्पत्ति बीर और होर शब्द से हुई है। याद रखें, बीर और होर शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें बीर का अर्थ होता है जंगल या वन, जंगल या वन होता है। ठीक है दोस्तों, और होर का अर्थ होता है तन या आदमी होता है। याद रखिएगा, क्या बीर का अर्थ होता है जंगल या वन में रहने वाले और होर का अर्थ होता है तन या आदमी। इस तरह इसको मिला के आपका इनको जंगल का आदमी कहा जाता है या वन में रहने वाला आदमी कहा जाता है या जंगल का तन कहा जाता है। याद रखिएगा, तन मतलब शरीर होता है, तो जंगल का तन या जंगल का आदमी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बीर का मतलब जंगल होता है, होर का मतलब तन या आदमी होता है। जंगल का आदमी या जंगल का तन कहा जाता है। ये इनके नामकरण का अर्थ हो गया। याद रखिएगा, एक शब्द इनके जनजाति में बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका नाम है कुड़िया। क्या? कुड़िया। याद रखिएगा, ये जंगलों में एक छोटी सी झोपड़ी बना के रहते हैं, जंगलों में छोटी सी झोपड़ी बना के रहते हैं, उसको कुड़िया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कुड़िया कहा जाता है। इस कारण इनको जंगल का आदमी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका नामकरण आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका संकेंद्रण, कहाँ कहाँ यह जनजाति पाई जाती है। संकेंद्रण मतलब छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ ये जनजाति पाई जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ में, उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ मतलब ये आपका जैसे छोटा सा छत्तीसगढ़ हो गया, तो छत्तीसगढ़ का ये उत्तरी भाग में उत्तर पूर्वी हिस्सा में मिलेगी क्या? आपकी बिरहोर जनजाति। तो उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है बिरहोर जनजाति। कहाँ कहाँ? स्पेशली जिला की बात करें तो रायगढ़ जिले में पाई जाएगी, जशपुर जिले में पाई जाएगी और कोरबा जिले में पाई जाएगी। यानी कि ये आपका जशपुर जिला हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका ये
ये आपका रायगढ़ जिला हो गया और यहाँ से ये आपका कोरबा जिला, तो ये वाले हिस्से में पाई जाएगी। ये जसपुर हो गया, रायगढ़ कोरबा के कुछ हिस्से में, ये कोरबा वाले हिस्से में और ये रायगढ़, तो ये वाले हिस्से में आपकी बिरहोर जनजाति पाई जाती है। ठीक, मैप के माध्यम से भी आप अच्छे से समझिएगा कौन से हिस्से में, ये वाले हिस्से में। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ कहाँ, रायगढ़, जसपुर और कोरबा में। ठीक, जनसंख्या तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में इनकी जनसंख्या एकदम मिनिमम है, नहीं के बराबर है, लेकिन यह केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, इनकी जनसंख्या है 3104। बिरहोर जनजाति की जनसंख्या क्या है, 3104। याद रखिएगा केंद्र सरकार ने जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति को मान्यता दिया है उसमें से आपका बिरहोर भी विशेष पिछड़ी जनजाति है, बिरहोर भी विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिरहोर की जनसंख्या उन 5 विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे कम है। कितनी है, 3104 है या 3104 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पूर्व छत्तीसगढ़ में। ये संकेंद्रण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब चलते हैं आपका प्रजाति, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रजाति तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की प्रजाति की जनजाति है। ठीक है, मतलब इनका जो मूल मिलता है, मूलतः कहां से ये उत्पन्न हुई है या कहां से ये रिलेट करती है, वो है आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की ये जनजाति है। ठीक है, और इनकी एक और प्रकार है, ये आपका द्विभाषाई समूह या द्वि प्रजाति समूह से रिलेट करती है। एक है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक है आपका कोलागियन। ठीक है दोस्तों, कोलागियन समूह की प्रजाति की ये जनजाति है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद उप जाति की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनकी 2 उपजातियां हैं। ठीक है, 2 उपजातियां हैं या 2 इनकी उपजातियों के 2 प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले को बोलते हैं उथलू और दूसरे को बोलते हैं जधीस। पहले को क्या बोलते हैं, उथलू, और दूसरे को बोलते हैं जधीस, ध्यान दीजिएगा। तो जो उथलू होते हैं ये आपका स्थान बदल बदल कर निवास करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जा जाके निवास करते हैं, उथल पुथल करते रहते हैं, ये आपकी उथलू होते हैं। उथलू बिरहोर जो होते हैं वो स्थान बदल बदल के निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो आपका जधीस होते हैं, जधीस बिरहोर होते हैं, वो आपके स्थायी निवास करते हैं, यानी कि एक आपका कुड़िया की झोपड़ी बना के वहीं ही निवास करते हैं, स्थान नहीं बदलते हैं, इनका निवास स्थान में स्थायित्व प्राप्त है। याद रखिएगा, वो होते हैं आपके जधीस बिरहोर, और उथलू स्थान बदल बदल के निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पुस्तक की बात करते हैं, तो जनजाति शोधकर्ता या जनजाति विद्वान रहे हैं जो इनके जनजीवन का अध्ययन करते हैं और उसके बाद कुछ अपनी एक रचना करते हैं। वही पुस्तक इनके जनजीवन के बारे में हमको डिटेल जानकारी देती है और उसी पुस्तक के अध्ययन करके हम आपको ये सब तथ्य बता रहे हैं। तो वो पुस्तक है द बिरहोर, जिसमें बिरहोर जनजाति के जीवन का संपूर्ण विवरण किया गया है, और यह विवरण A.C. रॉय ने किया है। याद रखिएगा, किसने किया है, A.C. रॉय जी ने किया है। द बिरहोर पुस्तक का नाम है, जो बिरहोर जनजाति से संबंधित है, जिनके रचनाकार A.C. रॉय जी हैं, जो जनजाति शोधकर्ता, जनजाति विद्वान हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। अब चलते हैं हम सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के तरफ। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में सबसे पहले देखते हैं भाषा समूह। ये कौन से भाषा परिवार से आपके आते हैं, मतलब 3 भाषा परिवार में जनजातियों को बांटा गया है, एक मुंडा, आर्य और द्रविड़। तो याद रखिएगा, ये आपके जो बिरहोर है ये मुंडा भाषा परिवार से आते हैं। अमूमन जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के जनजाति हैं वो सभी मुंडा भाषा परिवार से आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनकी बोली क्या है, तो जिस भाषा परिवार से आते हैं उसी प्रकार की ही तो बोली बोलेंगे, तो भैया ये मुंडा बोली बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि ये
द्विभाषाई या द्विबोली समूह से आते हैं। तो एक और बोली बोलेंगे भाई साहब, तो ये क्या बोलेंगे, आपका छत्तीसगढ़ी बोली भी बोलते हैं। तो हमारे ही भाई हैं, छत्तीसगढ़ी भी बोली भी बोलते हैं और मुंडा बोली भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके देवता के बारे में बात कर देते हैं। ठीक है, जिस भगवान की ये पूजा करते हैं, तो किस भगवान की, तो ये सूर्य देव की पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं। साथ में ये मरी माई की पूजा करते हैं, साथ में ये मरी माई की पूजा करते हैं और आपका साथ में बूढ़ी माई की पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 लोगों की पूजा करते हैं। एक सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, सूर्य देव की, इनका प्रमुख देवता सूर्य देव हैं। साथ में ये मरी माई की पूजा करते हैं और बूढ़ी माई की भी पूजा करते हैं। सूर्य देव की पूजा तो ये इष्ट देव के रूप में करते हैं। मरी माई और बूढ़ी माई की पूजा ये कुछ बीमारियों से रक्षा करने के लिए और विशेष पर्व के अवसर पे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन, बिरहोर जनजाति के लोग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद विवाह की बात कर लेते हैं। ठीक, तो इन जनजाति में 3 प्रकार के विवाह बहुत फेमस हैं, याद रखिएगा। पहला उड़रिया, दूसरा गोलत और तीसरा आपका चूड़ी पहराना। ठीक है, पहला उड़रिया, दूसरा गोलत और तीसरा आपका क्या है, चूड़ी पहराना। ये 3 प्रकार की विवाह बिरहोर जनजाति में फेमस है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो गोलत विवाह है ये आपका गुरावट विवाह को ही गोलत विवाह कहा जाता है। जो गुरावट आपका भाई और बहन की शादी एक साथ एक ही घर में हो जाती है, वो गुरावट विवाह, ठीक है, कहलाता है। या विनिमय विवाह भी उसी को कहते हैं। गुरावट या विनिमय विवाह को आपका बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस जनजाति में भी एकल और बहु विवाह प्रचलित है। एक लोगों से भी विवाह किया जाता है और एक से अधिक स्त्री या पुरुष से विवाह किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, गोलत मतलब आपका गुरावट या विनिमय विवाह को बिरहोर जनजाति में गोलत विवाह कहा जाता है। उड़रिया यानी कि जो आपका लड़की लड़के के घर उड़ के या भाग के चले जाती है और विवाह करती है, उसको उड़रिया विवाह कहा जाता है। और ये आपका चूड़ी पहराना, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विधवा पुनः विवाह को बिरहोर जनजाति में चूड़ी पहराना कहा जाता है और मूलतः छत्तीसगढ़ में भी कहा जाता है। तो चूड़ी पहराना मतलब विधवा पुनः विवाह। अब यहाँ पर एक विशेष पॉइंट लिखा हूं मैं, देखिए, विवाह को संपन्न कराने वाले को, जो विवाह संपन्न कराते हैं बिरहोर जनजाति में, उसको आपका पुजारी या ढेढ़ा कहा जाता है। याद रखिएगा, जो विवाह संपन्न कराते हैं बिरहोर जनजाति में, उसको पुजारी या ढेढ़ा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा लगता है आपको, आशा करता हूं याद करते चलिएगा। ठीक, इसके बाद कार्य की बात करते हैं। हर जनजाति कुछ न कुछ कार्य करती है। तो भैया ये तो जंगल में रहती है, मतलब जंगल से संबंधित ही कुछ कार्य करेगी। तो ये रस्सी निर्माण का कार्य करती है। बिरहोर जनजाति रस्सी निर्माण का कार्य करती है और आपके टोकरी निर्माण का कार्य करती है। साथ में ये जंगल में रहती है, तो जंगल में रहती है इस कारण कंदमूल का क्या करती है, एकत्र करती है। ठीक है, और आपका शिकार का कार्य भी करती है। ठीक, जंगल में रहती है तो कंदमूल एकत्र करती है और साथ में शिकार का कार्य भी करती है। रस्सी निर्माण, तो रस्सी निर्माण दोस्तों ये मोहलाइन वृक्ष के छाल से रस्सी निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, मोहलाइन वृक्ष के छाल से यह रस्सी निर्माण करती है। और टोकरी, तो बांस से यह टोकरी बनाने का कार्य करती है। कार्य आपको समझ में आ गया, क्या क्या बताया मैंने। रस्सी निर्माण, मोहलाइन वृक्ष के छाल से रस्सी निर्माण करेगी। ठीक है, आपका टोकरी, तो बांस से टोकरी बनाएगी, जंगल में रहती है इस कारण शिकार भी करेगी और आपका कंदमूल फल को एकत्र भी करेगी। ठीक है दोस्तों, यह इनका जनजीवन इन कार्यों से क्या हो रहा है, अभी चल रहा है। जनजीवन आपका इन्हीं कार्यों से संपन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं जनजाति पंचायत को। तो हर जनजाति में एक जनजाति पंचायत प्रमुख होता है, जो कुछ विवाद होने पे वहां सुलझाने का कार्य करता है। तो इन लोगों के जनजाति पंचायत प्रमुख को, जो जनजाति पंचायत प्रमुख होते हैं, उनको कहा जाता है आपका मालिक।
ठीक, जनजाति पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? मालिक कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जनजाति पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है। युवा गृह की बात करें तो यहां भी आपका क्या है? युवा गृह का प्रचलन है। युवा गृह की बात करें तो गीतियोना, क्या? गीतियोना, गीतियोना इनका युवा गृह है, या इसी को गीति ओरा भी कहते हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार बना हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर में। ये गीति ओरा और ये मालिक को आपका व्यापम प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, उसको देख लेते हैं। इस जनजाति में तंत्र विद्या प्रसिद्ध है। तंत्र विद्या इन लोग जानते हैं क्योंकि जंगल में निवास करते हैं, तो सोचते हैं थोड़ा टोना जादू सीख लें भैया। तो तंत्र विद्या के पहचानने वाले को या तंत्र विद्या जानने वाले को इस जनजाति में पाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। तंत्र विद्या जानने वाले को पाहन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी हमारा बिरहोर जनजाति का समाप्त होता है। इतना ही आपके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में आपको आगामी परीक्षाओं के लिए पढ़ना और याद करना है। हमने आज क्या क्या देखा? आपका उत्पत्ति देखी, नामकरण देखा, संकेंद्रण देखा, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन देखा। हमने बिरहोर जनजाति का ये सब पॉइंट को मेंस के बिहाफ में आप फॉर्मेटिंग करके लिख सके करके भी देखा, और प्री के बिहाफ में एक एक पॉइंट याद करके भी आप लिख सकते हैं। इससे मैं आशा करता हूं कि आपके एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन बिरहोर जनजाति से रिलेटेड आपसे मिस नहीं होंगे, पूरे क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, साथ में लाइक भी करिएगा, और आप वीडियो को देख रहे हैं वैसे ही जो तैयारी करने वाले अन्य अभ्यर्थी हैं उनके तक भी यह वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे उनका भी भला हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लेक्चर लेके आऊं, जिससे आपके CGPSC और व्यापम के आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी आप इजीली वे में फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे YouTube के माध्यम से कर सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।